जो आईटी कंपनियां पहले भर भर कर पैसे और लग्जरी जिंदगी देने के लिए जानी जाती थी, वो अब अपने कर्मचारियों को बेरहमी से निकाल रही है। 50% लोगों को निकालने वाली ट्विटर की खूब चर्चा हुई। ऐसे में मेटा यानी कि फेसबुक, जिसको अमेजॉन और इसके साथ ही नेटफ्लिक्स से भी अब ले ऑफ हो चुका है। अब आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कंपनी घाटे में जा रही हो। मंदी की आहट भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, जो आम लोगों से बहुत पहले कंपनियों को सुनाई दी जाती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, मंदी यानी कि मंद पड़ जाना। इकोनॉमी की अगर बात करें, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था एकदम से धीमी पड़ जाए, जीडीपी गिरने लगे और ये हालात लगातार 2 क्वार्टर तक बने रहे, तो माना जाता है कि देश में आर्थिक मंदी पूरी तरह से आ चुकी है। युद्ध, गृह युद्ध और इसके साथ ही बीमारी जैसे कई हालात इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में दुनिया ने कोविड महामारी झेली। साल भर से ज्यादा वक्त से यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है। अरब देशों में लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं। इन सब का मिला जुला असर बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी अब दिखने लगा है। इस दौरान लोगों की नौकरी जाने लगती है। ऐसे में महंगाई भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि खरीद फरोख्त भी कम हो जाता है। इसके साथ ही लोगों का खर्च बढ़ जाता है, और ये इसलिए नहीं कि मंदी के बाद भी लोग घर दुकानें खरीदते हैं, बल्कि बेसिक जरूरतें ही इतनी महंगी हो जाती है कि खर्च अपने आप बढ़ जाता है। हम आप जैसे लोग महंगाई बखूबी समझते हैं, जब तक कि अर्थशास्त्री ना बता दे कि भाई अब चेत जाओ, मंदी आ चुकी है। वैसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि अमेरिका का जो जीडीपी रेट है, वो पिछले 2 क्वार्टर में कुछ कमाल नहीं कर पाया, बल्कि नेगेटिव में ही रहा। हाल ही में अगर जिक्र किया जाए तो अमेज़न के फाउंडर और पूर्व सीईओ जेफ बेजोस ने भी लोगों को बड़ी खरीदी से चेताया है। ये एक बड़ी वजह मंदी की मानी जा रही है और सीधा इशारा कर रही है कि आने वाले समय में मंदी का दौर आ सकता है। लेकिन अमेरिकी टीम ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान नहीं किया, हालांकि हर किसी को इंतजार है। ऐसे में मंदी के साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि एक देश में इसका आना बहुत से देशों पर असर जरूर डालता है। जैसे चीन में कोविड के कारण मंदी आ जाए, ऐसे में वहां से भेजा जाने वाला सामान दूसरे देशों तक नहीं पहुंच सकेगा। इससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी और वो चीजें ज्यादा कीमत पर दूसरे देशों से खरीदी जाएंगी, जिसका बोझ देश की जीडीपी और आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी मंदी कोविड जैसा वायरस है जो कहीं ज्यादा कहीं कम असर डालता है। फिलहाल राहत की बात तो यहाँ ये है कि भारत को लेकर लगातार अर्थशास्त्रियों समेत हर कोई कह रहा है कि हम पर मंदी का खतरा ज्यादा नहीं मंडरा रहा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये बात स्पष्ट की। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की सुस्त पड़ती हुई इकोनॉमी के बीच पूरी तरह से बेफिक्री नहीं रहा जा सकता। तो तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा की, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।